इवनिंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास हमारा पॉइंट सेम ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पॉइंट है हेनरी वेस्टवर्थ लॉन्गफेलो, आज हमको जिंदगी और एक ज्ञान दे रहे हैं। वो अमेरिकन लिटरेचर में है और एक स्टेंजा में बता रहे जिंदगी क्या है। आज की स्टेंजा में बता रहे हैं हमारा जिंदगी एक समुंदर है। फिर एक बार बोले कि हमारी जिंदगी एक जहाज है। तो ये क्या है, तो हम कैसे जानेंगे और क्यों बता रहे हैं, क्यों हमारे पोएट हमारे जिंदगी को जहाज और समुद्र बना रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमारे पोएट के वही लाइन को समझना पड़ेगा, आज की स्टेंजा को समझना पड़ेगा। तो आज की स्टेंजा में आपको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं फुटप्रिंट दैट पेरहैप्स अनदर सेलिंग आवर लाइफ। क्या बोल रहे हैं, फुटप्रिंट दैट पेरहैप्स अनदर सेलिंग आवर लाइफ, सोलोमन मैन ए फॉरलॉन एंड शिपरेक ब्रदर सिंग टेक हार्ट अगेन। क्या बोल रहे हैं वो, फुटप्रिंट दैट पेरहैप्स अनदर सेलिंग आवर लाइफ, सोलोमन मैन ए फॉरलॉन शिपरेक ब्रदर सिंग टेक हार्ट अगेन। उसका मतलब क्या है, हमारा जो पोएट है वो बोल रहे हैं जो हमारा जिंदगी है, जिंदगी जो समुंदर में है, अगर हमारे जिंदगी के समुंदर में हम जो जहाज में जा रहे हैं, अगर जहाज डूब जाता है, हम काम करते करते जो जहाज में हम काम कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ काम कर रहे हैं, अगर वो जहाज टूट भी जाए, डूब भी जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वही लोगों का काम को याद करना है जो लोग मरने के बाद भी हमारे हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा जहाज डूब गया होगा फिर उठ जाएगा, फिर हमको सफर तय करने के लिए मदद करेगा जो भगवान जी हमको समुंदर दिए हैं, क्योंकि हमको काम करने के लिए दिए हैं। अगर वे लोगों का बात याद आएगा तो फिर हमारे पास शक्ति आ जाएगा, फिर हम सफर तय करेंगे और मंजिल को आ जाएगा। जो मंजिल पाएंगे भगवान जी का काम हो जाएगा अगर जानेंगे। फिर अब उसके बाद जब हमारे बाद में जो लोग आएंगे या हम मरने के बाद हम ये छोड़ के जाएंगे काम करके, क्योंकि हम जो काम को आत्मा बनाएंगे वही काम शरीर तो होगा नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे। तो अब हम जैसे मुसीबत में हैं और वही लोगों को याद कर रहे हैं जो मरने के बाद भी हमारे हैं, ऐसे आगे वाले लोग माने हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा काम को याद करेगा। हमारे मरने के बाद भी वही काम को याद करके वो लोग भी अपने मुसीबत में, हम जैसे मुसीबत में जहाज को फिर डूब के फिर खड़ा करके हम सफर तय कर रहे हैं, वो भी ऐसा करेंगे। जिंदगी के जहाज को फिर खड़ा करेंगे, फिर आगे लेंगे और भगवान जी का जो समुंदर है, जो दिया है भगवान जी जिंदगी का समुंदर, उस समुद्र में नया पार करेंगे। ओके, तो ये तो बोल दिया हमारा कहानी, आज जो हमारे पोएट बोल रहे हैं। तो आज हम वही लाइन को फिर लिख देते हैं, क्योंकि कुछ होने के बाद बुक्स नहीं होगा इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो पहले पोएम का नाम लिख लीजिए, ए सैम ऑफ लाइफ। हाँ, और एक दो तो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम पोएट डिवाइस को जाएंगे। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमारे जो पोएट हैं, हाँ वो बोल रहे हैं फुट प्रिंट्स दैट perhaps another, है ना, footprint that perhaps another selling offer life, सोल भी बोल सकते हैं, सोलमान मैन ए फॉरलॉन एंड शिपरेक्ट ब्रदर seeing shall take heart again, है ना, वही तो है, आप देख लीजिए। हाँ, फुटप्रिंट दैट perhaps another selling lives, जो अपने जिंदगी के समुद्र में जा रहे हैं, जिंदगी के समुद्र में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, अपना काम जो भगवान का दिया हुआ काम करते जा रहे हैं। हाँ, ए फुरलॉन पूरा, लेकिन
रास्ते में जाते हैं तो भी ऐसा होता है, डर जाते हैं समुद्र में डूब जाएंगे क्या, माने हम सफर तय कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, फुर्रन माने डर जाना या जो आशा खो देते हैं। हाँ, शिपरेक ब्रदर, ब्रदर माने यहाँ से भाई नहीं, हम सबको बता रहे हैं, पूरा पीपल, वही लोग जो अपना काम करते करते डर जाते हैं, माने होगा कि नहीं, ये माने हम कर पाएंगे कि नहीं। ये सब कौन सोचता है? जिसपे खुद पर भरोसा नहीं होता, भगवान पर भरोसा नहीं होता है। तो ये हो गया, ये तो आराम से काम कर रहे थे ना। फुरलन शिपरेक ब्रदर, शिपरेक ब्रदर में जिनका जहाज टूट गया होता है। जहाज माने क्या है? जो काम कर रहे हैं, हमारा आशा, हमारा जो भी यानी काम करने का उमंग है, ये खो गया, दैट इज शिपरेक ब्रदर। और जहाज खो गया जिसका, तो जहाज खो गया, हम समझ नहीं पाएंगे, तो समझना क्या? तो सिंग सेल टैग हार्ड अगेन ना। जब हम वही लोगों को याद करेंगे जो मरने के बाद भी अमर है, उसके बाद क्या होगा? फिर हमारे पास वही शक्ति आ जाएगा, फिर हमारा डूबा हुआ है, टूटा हुआ जहाज फिर ठीक हो जाएगा, फिर हम सफर तय करने लगेंगे और हमारे मंजिल को पहुंच जाएंगे जिसके लिए भगवान हमको भिजवाया है। और वही मंजिल को पहुंचने के बाद हमारी जिंदगी है, ये शरीर नहीं होगा, ये आत्मा हो जाएगा, और आत्मा कभी मरेगा नहीं, मरने के बाद भी अमर ही रहेगा। क्लियर? समझे कि नहीं? मैं लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे, है ना। हाँ, वही तो। तब बनाया घर का, तब ठंडा चल रहा है, तबियत घर का खराब है, जरा ध्यान देना, है ना। फुटप्रिंट्स माना समझ में आया? तो फुटप्रिंट्स का मतलब उन लोगों का काम जो मरने के बाद भी अमर है। हाँ, तो फुटप्रिंट दैट परहैप्स अनदर, शायद उनको भी काम आ जाए, उनको भी उत्साहित करे जो कभी उनके काम में विफल हो जाएगा, मगर सोचेंगे उनको इन्हें मदद कर दे, जो कभी मरने के बाद। हाँ, हर बात ध्यान देना, ये मरने के बाद भी जो वो याद किया जाता है, वही हो गया फुटप्रिंट्स, माने उनका काम, वो अच्छे काम करे उनकी जिंदगी में, तो ये फुटप्रिंट का काम किया, माने मरने के बाद भी हमारे, तो उनके जिंदगी को क्या बनाए? आत्मा बनाए। तो आत्मा शरीर का मतलब समझ में आ रहा है? तो सोलमन में जो बहुत एनर्सली काम करते हैं, पूरा सीरियसली काम करते हैं, सिंसियरिटी के साथ, है, बहुत सेंसिबल है जो, तो वो काम करते करते कभी डर जाते हैं, कभी डर आ जाता है। सही बात है, अकेला घर में हो, कहीं अकेले जा रहे हो, डर आ जाता है कि नहीं? तब भगवान जी को याद कर देना, बहस हो गया, साफ डर निकल जाएगा। हाँ, और हमारे पास तो प्रभु जी होते हैं, हर वक्त होते हैं कि नहीं? ये एग्जिस्ट ऑलवेज, ये ऑलवेज एग्जिस्ट। हाँ, तो शिपरेक ब्रदर जिसका जहाज टूट गया होता है, तो जिस लोगों का मतलब जिस जिंदगी के साथ जहाज टूटा हुआ होता है या टूट जाता है, तो भगवान को याद करेंगे, वही काम को याद करेंगे जो मरने के बाद भी अमर रखता है। उसके बाद क्या होगा? हमको डर नहीं लगेगा, हमको फिर शक्ति आ जाएगा, फिर आगे बढ़ने का। फिर देखो, फॉरलर्ड शिपरेक ब्रदर सिंग, वही लोगों के बारे में दिख के या उन लोगों के बारे में सोच के हमको फिर हमारे साहस हो जाएगा, फिर एनकरेजमेंट हो जाएगा, फिर हम इंस्पायर हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर से खाट अगेन, वही तो, उसको एक एक लाइन में समझते हैं, है ना। बिल्कुल क्लियर बेटा है। तो ये सोलमन का मतलब क्या है? जो सीरियस है अपने काम में, जो सीरियस रहते हैं, सोलमन ना। और ये फुटप्रिंट्स का मतलब समझ में आया? जो मरने के बाद भी अमर रहते हैं ना। सक्सेसफुल वॉक ऑफ द ग्रेट पर्सन, हाँ, फुटप्रिंट सक्सेसफुल वर्क ऑफ द ग्रेट पर्सन, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष बोस, हाँ, बहुत सारे मगर लगे तो बुक हो जाएगा। सेलिंग अवर लाइफ, सलमान, सेलिंग अवर लाइफ का मतलब समझे ना, जो जिंदगी के समुद्र में जा रहे हैं, जिंदगी के समुद्र में जो जा रहे हैं। हाँ, ये फुरलन एंड शिपरेक ब्रदर सिंग सेल टेक हार्ट अगेन, उनको देख के उनके हृदय में फिर शक्ति आ जाएगा, फिर उमंग जाएगा कि हम करेंगे, फिर काम करेंगे, हमारा मंजिल को तो पाना ही पाना है। क्लियर? आगे बढ़े, मिटा दें, एक एक करके लिखते हैं। हाँ, टाइम के साथ 9 मिनट हो गया। हाँ, वही तो क्या बोलेंगे? हाँ, वही लिखिए, दी
successful work of our great man make us feel. Successful work of our great man make us feel to perform our responsibilities भी लिख सकते हैं ना, of our responsibility for which we have taken our birth. हाँ, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. हाँ, और वो कौन सी चीज हमको एनकरेज करेगा? बिल्कुल, द सक्सेसफुल वर्क ऑफ आवर ग्रेट मैन मेक अस फील टू परफॉर्म आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हिच वी हैव टेकन आवर बर्थ एंड दैट वे, या देयर वे भी लिख सकते हैं, देयर वे ऑफ वर्किंग and their way of working make us able to achieve the ultimate aim of our life due to which, ये मेरे ऊपर में लिखेंगे. हाँ, आप लिख ली, समझ में आया ना? सक्सेसफुल वर्क ऑफ, मैं यहाँ पे जहाज पाज कुछ नहीं लिख रहा हूँ. हाँ, ये तो मेरे पॉइंट हम समझाए. तो जहाज की दुनिया, जहाज की जिंदगी, ये माना क्या है? काम को बता रहा है ना. माना काम में हम नहीं हार पाएंगे. काम को अगर हार भी गए तो हम उनको याद करेंगे, भगवान को या हमारे उन लोगों के काम को जो मरने के बाद भी हमारे, फिर हम भी काम करके उनके ऐसे बनेंगे. फिर जब हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जब वो हमारे सिचुएशन में होंगे तो हमारे काम को याद करेंगे, फिर वो भी ऐसे करेंगे. वही तो जिंदगी है. दूसरों को जो अच्छे काम करते हैं उनको फल हो जाता है ना. हम किसका नोट लेते हैं? एक टॉपर स्टूडेंट का नोट लेते हैं, या जो फेल हुआ है उसका नोट लेते हैं. नोट किसका लेते हैं? टॉपर स्टूडेंट का नोट लेते हैं, क्योंकि टॉपर बनना है हर को, तो हमको हर को अच्छा बनना है ना. दैट्स इट. हाँ, तो द सक्सेसफुल वर्क ऑफ आवर ग्रेट मैन मेक अस फील टू परफॉर्म आवर रिस्पांसिबिलिटीज फॉर व्हिच वी हैव टेकन आवर बर्थ, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो पूरा इजी वर्ड में लिखा गया, और आप भी इजी बना सकते हैं. इसलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू आर टू राइट जस्ट एक्चुअली व्हाट आई हैव मेड यू राइट. मैं जो लिखा है आप लिखो, ये नहीं बोल रहा हूँ. यू मे प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड यू आर टू फॉलो योर ओन, यही बोल रहा हूँ. हाँ, क्या बोल रहे हैं? एंड देयर वे ऑफ वर्किंग मेक अस एबल टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ ड्यू टू व्हिच, माने वही हमको मदद करेगा, वही हमको रियलाइज करेगा, वही हमको हेल्प करेगा कि हम हमारा जो मेन एम है अचीव करेंगे, जो गोल है भगवान जी जिसने भेजे हैं. और क्या हुआ? जिसके लिए हम मरने के बाद में हमको याद किया जाएगा, ये दिखना है. हाँ, फिर हम और एक लाइन को लेंगे, ये तो एक ही है. हाँ, एबल टू अचीव द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ ड्यू टू व्हिच. हाँ, ड्यू मिटा दे. Due to which we shall never be forgotten and we will be
remembered in the mind of all in spite of our death. In spite of our death. ये तो हमारा एक लाइन को हम समझा के लिखा है। फिर हम चले जाएंगे सेकेंड लाइन में जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? जब कोई भी अपने जहाज रूपी दुनिया से, जहाज रूपी कर्म से जब वो डर जाए, जब उसे लगेगा कि उसे जहाज डूब जाएगा, तब क्या करेगा? तब वो वही काम को याद करेगा। ये तो हम हमारे जो फोरफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका याद किए। हमारा काम को वो फिर याद करेगा। फिर वो जब हमारे बारे में याद करेगा तो उसको फिर जो बोला है सीइंग आवर वर्क, यहाँ पोएम में इतना नहीं दिया है पर अलग वे में दिया है। सीइंग आवर वर्क दे टेक हार्ट अगेन। उसके बाद फिर शक्ति आ जाएगा, फिर एनकरेजमेंट आ जाएगा करने के लिए, फिर उनको चले जाएंगे। वही लाइन को क्या बोला है? वी शैल नेवर बी फॉरगॉटन, वी शैल नेवर, पर मुझे हमको कभी भी भूलने नहीं सकते, कोई भूल ही नहीं सकते, हमको भी मार ही नहीं सकते। बहुत ऐसे नहीं बोल रहे हम, काम के हिसाब से हर बात। ऐसे महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, हर बात हमारे याद रहते हैं। जयंती मनाया जाता है, मरने के बाद भी जयंती मनाया जाता है। और कोई है जिंदा होने के बाद भी बर्थडे नहीं मनाते। कोई अच्छे इंसान है, मरने के बाद भी उनका बर्थडे मनाया जाता है, मरने के बाद भी। लेकिन कोई है जीतते जी उनका बर्थडे ही मनाया नहीं जाता। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना वही चीज। तो we shall never be forgotten and we will be remembered in the mind of all in spite of our death. मरने के बाद भी हमको याद किया जाएगा, कभी हम भूलने देंगे नहीं। We never let anybody forget us. ये भी लिख देंगे तो और अच्छा होगा। तो our work, ये लिखिए, we बोलने से गलत हो जाएगा। our work, it is the work that will never, वही बात लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? इट इज आवर वार। इट इज आवर वार में जो काम हम करके जाएंगे, माना जो सोल बनाएगा। इट इज आवर वर्क दैट विल मेक आवर बॉडी एन इमोर्टल सोल rather than just being a body that could never let others forget us even after our death। दे रहता है पूरा। आपका नोट आप क्रिएट कर सकिए, क्रिएट कीजिए। आपका नोट आप खुद बना सकते हैं। इसके लिए कोई TPW, DBC, MBD की जरूरत ही नहीं है। थीम को समझना है। We shall never be forgotten and we will be remembered in the mind of all in spite of our death। ये इसके लिए, हमारे काम के लिए हम हर के सामने जाने जाएंगे। टाइम कितना हो गया? सामने जाने जाएंगे मरने के बाद भी। वही काम है जो हमारा शरीर को, हमारे जिंदगी को बना देते हैं। वही ये जो लिखा है, इन द माइंड ऑफ ऑल इन स्पाइट ऑफ आवर डेज, इट इज आवर वर्क दैट मेक आवर बॉडी। जो लिखा है लाइव लिख देने से भी चलेगा। वहाँ यहाँ जो बॉडी लिखा हूँ, ये बॉडी तो मर जाएगा, लेकिन बॉडी को सोल बनाएंगे। जैसे सोच रहे महात्मा गांधी का बॉडी नहीं है, पिक्चर को देख के हम महात्मा से याद करते हैं कि नहीं? इसको हम बॉडी या लाइफ लिख सकते हैं। तो इट इज आवर वर्क दैट विल मेक आवर लाइफ और बॉडी देन इमोर्टल सोल दैट विल नेवर लेट अदर फॉरगेट अस। माने वही आत्मा किसी को भी हमारे जिंदगी हम हमारे लिए या हमको मारना नहीं देगा। माने वही काम किसी को भी मारना नहीं देगा। माने हमको किसी के दिमाग में किसी के लिए मारना नहीं देगा। माने हम कभी किसी के लिए मरेंगे नहीं, हर बात जिंदा रहेंगे। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं वो? इट इज आवर वर्क दैट विल मेक आवर बॉडी एन इमोर्टल सोल
सोल तो इमोर्टल है, फिर भी हम अच्छे से समझाने के लिए एडजेक्टिव यूज करने के लिए फिर लिख दिए हैं। एन इमोर्टल सोल माने अमर, अमर आत्मा। हाँ वही। रेदर देन जस्ट बीइंग ए बॉडी दैट कुड नेवर लेट अदर फॉरगेट अस। हाँ, दैट कुड नेवर लेट अस फॉरगेट अस इन स्पाइट भी लिख सकते हैं, इवन आफ्टर आवर डेथ लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया पास्ट टेंस। फिर हम आगे चले जाएंगे। कुछ डाउट है? हाँ 20 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। ओके जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। और एक दो लाइन है। अब हम कौन सी लाइन को जाएंगे? जब लोग अपने काम में अपने गोल को जाते जाते डर जाते हैं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो अब हमारा वही काम उनको याद कराने से उनको जागृत करेगा शक्ति, उत्साहित हो जाएंगे। अरे हम क्या, हमको कोई हरा ही नहीं सकता। उनका वही माना फिलिस क्रिएट करेगा क्या, हमारा वही काम। तो ये फिर लिखेंगे। हाँ हाँ, ये कौन सी है? ये जो बोला, जो लाइन हमें राइटर बोले, फुटप्रिंट दैट perhaps another। हाँ, ये समझ में, लाइन समझ में आया? तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या बोले वो? फुटप्रिंट दैट perhaps another selling our life सोलमन मैन ये फॉरलन एंड सिप्रैक ब्रदर। यहाँ पे वही लिखेंगे। हाँ, ये तो हो गया। जैसे ये a forlorn and shipwrecked, नहीं 1 मिनट, ओ पहले वाला लाइन भी लिख देता, सुविधा होगा, सुविधा होगा। 5 वाला लाइन भी लिख देता। ए सोलमन मैन ए forlorn and shipwrecked ब्रदर। मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, गाना है इसलिए लिख रहा हूँ। Sing shall take heart again। हाँ, एक क्लियर हो गया। पहले जो लाइन था क्या था? वो बोले क्या? फुटप्रिंट दैट perhaps another selling our life। ये उसके बाद सेलिंग ए सोलमन मैन ए फॉरलन सिप्रैक ब्रदर सिंग टेक हार्ट अगेन। ये बता रहे हैं। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? ही सेल टेक हार्ट अगेन। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, जब हमारे काम को दिखेंगे तो वो जो डर जो आया होगा, या मरने का जो डर है, या जहाज डूबने का जो डर है, जहाज डूबने का मतलब क्या? मर जाना, माना हम हार जाएंगे। हाँ, ये सब जब आ जाएगा तो ये और नहीं रहेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। हाँ, तो ये लाइन को हम लिखते हैं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। सोलमन मैन ए फॉरलन शिपवरेक ब्रदर सिंग शैल टेक हार्ट अगेन। ओके, देखो एक टाइम हो जाएगा, 24 हो गया है। ठीक, whenever the person, whenever the person, ये पर्सन या मैं पर्सन लिख देता हूँ। whenever the person is trying to achieve, या whenever ये लिख देता हूँ यहाँ। हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स। whenever a person is trying to achieve his goal,
whenever a person is trying to achieve his goal with honesty and sincerity, and if he feels disappointed या disappoint and loss all his, यहाँ पे फिर ऊपर में जाएंगे आप, whenever a person is trying to achieve his goal, मैं पूरा वही लाइन को नहीं बोल रहा, मैं अलग वे में लिखा रहा हूँ. I am trying to making you write a different way. I am not trying to making you different things. I am making you a different way. अलग वे में, जहाज समुंदर को, हाँ इसको बारे में समझ अलग वे में लिखा जा रहा है. तो whenever a person is trying to, माने कोई भी जब इंसान ट्राई करता है मतलब गोल को पाने के लिए और बहुत ध्यान से माने बहुत मेहनत करके ट्राई करता है, माने कोशिश कर रहा है, और कभी भी यानी कि डर है या डर लग रहा है मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ऐसा भी कभी कभी होता है, एग्जाम पे प्रिपेयर करते रहते हैं, डर आ जाता है, तो क्या करेंगे ना, ये ऊपर लिखते हैं. So he feels disappointed and lost all his expectation of achieving his goal, and he fears whether he or she can achieve or not. Our work or एक्टिविटीज, समझ में ना, हमारा काम, हमारा मतलब हमारा खुद का, हाँ जो काम उनको एनकरेज करेगा. The expectation of achieving his goal and he feels, हाँ he fears भी चलेगा, he fears whether he she can achieve or not our work or activities, our relies him to be courageous and ध्यान दो, relies लिख दीजिए, relies him to be courageous of doing something in such a way as it was being done earlier by those person भी लिख सकते हैं, by us भी लिख सकते हैं, by those persons, हाँ मतलब उन लोगों के काम को याद करते हैं जो वे में वो किए थे, वो वे में वो करेंगे तो उनका जो काम है हासिल हो जाएगा. तो ही एक्सपेक्टेशन और अचीविंग इज गोल and he fears whether he or she can achieve or not. Our work or activity relies him to be courageous and of doing something in such a way as it was being done earlier by those person and they. समझ में आ रहा है? तो दे किसको बता रहा हूं, हाँ यहाँ पे दे लिखिए, यहाँ पे हम एक पर्सन की बात करें तो ही लिख सकते हैं हम, ही और सी. ही will be able to achieve his goal and make his life, टाइम के देख के, हाँ
29 हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग इज गोल एंड ही फियर्स वेदर he can achieve or not. Our work or activity relies him to be courageous and of doing something in such a way as it was being done earlier by those person, and he will be able to achieve his goal and make his life crucial one, meaningful one, effective. बहुत बार यूज हो सकता है। हाँ, make his life effective and only due to that the life of his sheep could be destinated the, समझ में आया? तो effective and only due to that the life of his sheep could be destinated the life of the sea. तो उनके जिंदगी के समुद्र में और जिंदगी का जहाज मंजिल पा जाएगा। हाँ, उसके मंजिल को मिल जाएगा। तो क्या बोल रहे हो? जिंदगी को जहाज भी बोला, जिंदगी को समुद्र भी बोले हैं। तो जिंदगी के जहाज और समुद्र में हम ऐसा जाएंगे जैसे कि डूबेंगे नहीं। डूबने का डर हो जाएगा अभी तो भगवान जी को याद करेंगे, वही कर्म को याद करेंगे, वही कर्म ही हमको डूबने नहीं देगा। डूब जाएगा अभी तो जहाज खड़ा होकर फिर सफर तय करने रहेगा और नैया को हमारा पार करा देगा। क्लियर? उसके बाद और भी कुछ लिखेंगे हमारा टाइम के साथ। 31 हुआ है। क्लियर? तो इफेक्टिव एंड ओनली ड्यू टू दैट द लाइफ ऑफ ए शीप कुड बी डेस्टिनेटेड द लाइफ ऑफ द सी। हाँ, और एक and the life can be made the, समझ में आ रहा है? तो life can be made the deadless soul rather than being just a dead body, है ना? माने इसके हिस्से ही हम हमारे जिंदगी को अमर डेडलेस सोल बना सकते हैं, जो मरेगा नहीं कभी। रेदर देन ए जस्ट ए डेड बॉडी। हाँ, माना उसको मरा हुआ शरीर से बेहतर है उसको हम अमर आत्मा बनाएंगे। हाँ, क्या बोला है? एंड द लाइफ कैन बी मेड द डेडलेस सोल rather than being just a